साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। मंच पर एक साथ नजर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 17 दिसंबर 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने लगाई महिला अदालत। अरविंद केजरीवाल की महिला अदालत ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। दिल्ली में बढ़ रहे अपराध और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगाई गई अदालत। महिला अदालत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साधा भाजपा पर निशाना। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित की गई महिला अदालत में देखिए मंच से क्या बोले सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, संचालन कर रहे राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी, और यहां मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, पत्रकार साथी, आप पार्टी के विधायक मंत्रीगण और तमाम आप पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित मां शक्ति का बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। जो यहां बैठी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ यहां के रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बेहद धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह का ये महिलाओं का, माताओं बहनों का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैंने सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर करके आपने निर्भया को जो याद किया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है जब निर्भया घटना हुई दिल्ली में, न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के लोग जाग उठे। शायद देश में ऐसा आंदोलन एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर के देश में कोने कोने में हुआ था। और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपना कानून बनाना पड़ा, कानून बदलना पड़ा, और ऐसा सख्त कानून बना, ऐसा सख्त फैसला लिया कि ऐसी सुरक्षा मिले माताओं बहनों की कभी कोई घटना हो ना हो सके उनके साथ। जिस समय निर्भया का यहां घटना हुई, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश की है, और जब उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो मैं उसके घर और गांव गया था। जिस समय मैं उसके गांव घर पहुंचा था, उसके पिता के साथ साथ उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। उन लोगों ने जो जो बातें रखी थी,
एक गांव में सुरक्षा के लिए, गांव में एक बहन की पढ़ाई के लिए, एक आसपास की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल बनाने की मैंने एक एक फैसला उनके लिया था। वो चीजें बन गई, लेकिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, बीजेपी की सरकार आ गई। वो दिन है, आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मुड़ करके नहीं देखा है, वहां भेदभाव कर रहे हैं। और मैंने तो दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहां की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगी। और जहां पर माताओं बहनों का साथ मिल जाए, जहां पर हमारी बहनों का साथ मिल जाए, उस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज आपने एक बुनियादी सवाल को, जो हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले, जो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी, वो आपसे छीन करके दिल्ली वालों के पास है, गृह विभाग के पास है। मैंने जैसा कहा कि गृह विभाग केवल नाम का है, जो दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो सोचो जो गृह विभाग का काम है वो काम कौन कर रहा है। इसलिए जहां आप स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं, आपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया जो आपने कर करके दिखाया। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, जो प्रदेश, जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। मैं बधाई एक और योजना के लिए देना चाहता हूं। ये योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी, उतना ही बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से आपको और अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके सम्मान को दिलाने का काम कर रहे हैं। जितनी जरूरी शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उतना ही अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो गृह मंत्रालय है, ये पता नहीं किस दुनिया का मंत्रालय बन गया है, कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मणिपुर का हाल देख लो आप, क्या हाल हो गया है वहां पर। और दिल्ली की हमारी माताओं बहनों ने कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये
आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए कि उन्होंने अपना पूरा समर्थन, अपनी पार्टी का समर्थन आपके साथ देने का वादा किया है। अब मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिनको झुकाने के लिए, जिनको रोकने के लिए हर प्रकार का उत्पीड़न मोदी जी की सरकार ने किया। वो शख्स अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल में डालकर 50 से नीचे उनकी शुगर गई, उनको इंसुलिन तक नहीं दिया, उनको जान से मारने की कोशिश की। एक ऐसा शख्स जो हर मुसीबत में आपके लिए लड़ता रहा, आपके लिए संघर्ष करता रहा। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम आम आदमी पार्टी के सभी लोगों के सुख दुख के साथी मेरे प्यारे मित्र अखिलेश यादव जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी, राज्यसभा के हमारे सांसद संजय सिंह जी, यहाँ पे आए हुए हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरी माताएं, बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने उन्हें 3 दिन पहले ही संपर्क किया था और उनसे निवेदन किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे हम एक महिला अदालत कर रहे हैं, और उन्होंने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आज संसद चल रही है, वो स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों की बातें सुनने के लिए संसद से उठ के स्पेशली हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम लोग 12 साल हो गए निर्भया कांड हुए। आज से 12 साल पहले हमारी एक छोटी बहन निर्भया के साथ बहुत ही वहशियाने तरीके के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसने दम तोड़ दिया। पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। एक बार तो ऐसे लगा था कि मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। ऐसा लगा कि आज के बाद कभी किसी महिला के साथ सड़कों पे छेड़खानी नहीं होगी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अब महिलाओं को इस देश के अंदर न्याय मिलना चालू होगा। उस वक्त ऐसा लगा था कि महिलाओं को आज के बाद सम्मान मिलना चालू होगा। लेकिन आज दुख के साथ 12 साल के बाद, उस हादसे के 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कम होना था दूर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। अभी आपके सामने जिस तरह से महिलाओं ने अपने केसेस रखे, दिल दहल जाता है। एक एक महिला का केस सुन के, एक एक महिला का केस सुन के दिल दहल जाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का
सामना किया है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह कहना गलत है कि घर से निकलने में आज महिलाओं को डर लगता है? गलत कह रहा हूं मैं? किस किस को डर लगता है घर से निकलने में? क्या यह कहना गलत है कि जब बेटी कॉलेज जाती है तो शाम को 7 बजे के बाद मां बाप का दिल धक धक करने लगता है, पता नहीं बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी? गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसा क्यों होता है? अभी इतनी सारी महिलाओं ने आके बताया कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशनड बना दिया। वहां पे फ्री में इलाज मिलता है नहीं मिलता? अच्छा इलाज मिलता है नहीं मिलता? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दी आप लोगों के। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भैया केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी?
सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए यहां पे बैठी हुई मां बहनें, दिल्ली की 1 करोड़ 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की मां बहनें मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मेरे लिए आप मेरा परिवार हो, आपको मैंने मां कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी मां मानता हूं, आपको बहन मानता हूं, आपको बेटियां मानता हूं। मैं मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है?